तक हमने पढ़ा, अपने आप में विश्वास रखें, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, सुखी होना आपके हाथ में है, ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें। अब हमारा चैप्टर है, जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाएं। जब भी आपके शरीर की ऊर्जा आपको लगने लगे कि कम होने लगी है, तो इसमें उन्होंने कुछ नुस्खे दिए हैं या फार्मूले दिए हैं जिनको हम आजमा के अपनी घटती ऊर्जा को फिर से बढ़ा सकते हैं। मैंने सुना है कि एक महिला दवाई की दुकान पर गई और उसने मनोदेहिक दवा की बोतल मांगी। जाहिर है ऐसी कोई दवा दवाई की दुकान पर नहीं मिलती, क्योंकि यह गोलियां या बोतलों में नहीं आती। परंतु फिर भी एक मनोदैहिक दवा होती जरूर है। हम में से कईयों को इसकी जरूरत है। यह दवा प्रार्थना, आस्था और प्रबल आध्यात्मिक चिंतन के मिश्रण से तैयार होती है। कई तरह के इस बात पर अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान युग के 50 से 75% लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का उनकी भावनात्मक और शारीरिक रचना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा। इसलिए इस तरह की दवा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जो इस क्षेत्र में कमजोर हैं, उन्हें यह पता चलेगा कि यह एक फार्मूला है जो उनके डॉक्टर की सेवाओं के अतिरिक्त उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब जो डॉक्टर से हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उनके अलावा भी ये एक फार्मूला है जो उनके स्वास्थ्य के लिए सहायक हो सकता है और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। किस तरह आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार कम होती ऊर्जा को वापस लौटा सकता है, इसका उदाहरण उस सेल्समैन की घटना से मिलता है जिसे हमारे पास एक बड़ी कंपनी के प्रमुख ने भेजा था। तो यहाँ पर वो एक उदाहरण दे रहे हैं एक सेल्समैन का, जिसको कि मैनेजर ने ऑथर के पास भेजा था। यह सेल्समैन एग्जीक्यूटिव पहले बहुत ही प्रभावी और ऊर्जावान हुआ करता था, परंतु अब उसकी ऊर्जा और योग्यता दोनों में ही कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी रचनात्मक योग्यता खो दी थी। पहले उसके सेल्स विचार अनूठे और प्रशंसनीय हुआ करते थे। उसके सहयोगियों को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि यह सेल्स में मैनेजर बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब उन लोगों ने जान लिया कि इसकी ऊर्जा कम हो रही है और पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा किसी डॉक्टर से मिल लो। और कंपनी ने उसे आराम करने के लिए अटलांटिक सिटी भेजा। उसके उपचार का दूसरा प्रयास करने के लिए उसे फ्लोरिडा भेजा। मतलब पहले अटलांटिक भेजा, जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्हें फ्लोरिडा भेजा उपचार के लिए। इन दोनों की ही छुट्टियों से किसी तरह की कोई निश्चित रचनात्मक सुधार नहीं हुआ। उसके डॉक्टर ने, जो हमारे धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक के बारे में जानता था, कंपनी के प्रेसिडेंट को सुझाव दिया कि यह सेल्समैन हमारे पास आकर चर्चा करे। प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि ऐसा करने के लिए, तो उसने कहा कि परंतु चर्च भेजे जाने से वह बुरी तरह चिढ़ गया। तो उन्होंने उनको चर्च भेजा था, जिसकी वजह से वो चिढ़ गया। चर्च या फिर यह कह दीजिए आप धार्मिक स्थान पे, है ना। यह अजीब मजाक है, उसने गुस्से से कहा कि एक बिजनेसमैन को एक उपदेशक
के पास भेजा जाए। मुझे लगता है कि अब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, उसने चिढ़कर कहा। मुझे हैरानी होगी, मैंने जवाब दिया, क्योंकि कई बार हमारी समस्या किसी ऐसे क्षेत्र में होती है जहां प्रार्थना और बाइबल का उपचार एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मतलब आध्यात्मिकता और प्रार्थना दोनों ही उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद उसका रवैया इतना असहयोगी और चिड़चिड़ा था कि मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि आपको सीधे सीधे यह बता दूं कि अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपसे ऐसा किसने कहा, उसने पूछा। आपके बॉस ने, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक नहीं होते तो उन्हें दुख तो होगा, पर उनके पास आपको नौकरी से निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उसके चेहरे पर इस तरह हवाइयां उड़ रही थी, वैसी हवाइयां मैंने किसी और के चेहरे पे कभी उड़ते हुए नहीं देखी। फिर हकलाते हुए उसने मुझसे पूछा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सेल्स मैनेजर ने उससे पूछा कि आप मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने जवाब दिया, आपको आज जो दशा है, कई बार देखा गया है कि वह दशा डर, तनाव, चिंता, द्वेष, नफरत या अपराध बोध का परिणाम होती है। जो मानसिक दशा हुई उसकी हो रही थी, तो वो उसके कारण उन्होंने बताया कि ये कारण हो सकते हैं। जब ये भावनाएं, बाधाएं इकट्ठी होकर एक खास सीमा तक पहुंच जाती हैं, तो व्यक्तित्व उन्हें सहारा नहीं देख पाता और हार मान लेता है। तो भावनात्मक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति के स्रोत बंद होने लगते हैं, और इस तरह कोई व्यक्ति द्वेष, डर या अपराध बोध बोध की वजह से दलदल में फंसता चला जाता है। मैं आपकी समस्या तो नहीं जानता, परंतु मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप मुझे सहानुभूति रखने वाला मित्र माने, जिसमें आप पूरा विश्वास रख सकते हैं, और आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैंने इस बात पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण था कि वह कुछ न छुपाए, अपने मस्तिष्क में मौजूद डर, द्वेष, अपराधों को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। मतलब मस्तिष्क को अपने खाली कर दे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जो कहेंगे वह पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। आपकी कंपनी सिर्फ आपको अपने पुराने रूप में वापस पाना चाहती है, उसी बेहद प्रभावी व्यक्ति के रूप में जो आप कभी थे। कुछ समय बाद समस्या का कारण सामने आ गया। इस व्यक्ति ने कई पाप किए थे, उन्हें ढकने के लिए उसने कई झूठ बोले थे। वह अब इस डर में जी रहा था कि उसका भांडा फूट जाएगा। कुल मिलाकर यह आंतरिक दुविधा का बहुत ही करुण उदाहरण है। यह मानसिक गंदगी से थोड़ा सा ही कम था। उसे बोलने के लिए तैयार करना जरा मुश्किल था, क्योंकि वह मूल रूप से एक भला व्यक्ति था और उसमें लज्जा का प्रबल प्रभाव था। मैंने उसे बताया कि मैं उसकी चुप्पी को समझ सकता हूँ, परंतु इस ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, और यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी तरह से दिमाग को खाली नहीं कर लिया जाए। मतलब कोई भी अच्छी बात तब तक नहीं भरी जा सकती है दिमाग में, तब तक जब तक पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकल जाती। मतलब पूरे खाली नहीं हो सकते, तब तक अच्छी बातें अंदर जाएंगी ही नहीं। जब यह खत्म हो गया तो मैं उस अंदाज को कभी नहीं भूलूंगा जिसमें उसने प्रतिक्रिया की थी। तो जब पूरा उसने दिमाग खाली कर दिया, इन्होंने अपने उपदेश दिए जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, तो उसने जो प्रतिक्रिया क्रिया दी उसके बारे में बता रहे हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर ऊपर की तरफ तन गया। अपने पंजों के बल खड़े होकर उसने अपनी उंगलियां छत की तरफ बढ़ाई और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। यह मुक्ति और राहत की एक नाटकीय अभिव्यक्ति थी। फिर मैंने सुझाव दिया कि वह प्रार्थना करे और ईश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे, ताकि एक बार फिर ईश्वर उसके दिल में शांति और स्वच्छता भर दे।
क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे जोर से प्रार्थना करना है? उसने शंका भरे स्वर में पूछा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, मैंने कहा, यह एक अच्छी आदत है और इससे आपको शक्ति मिलेगी। यह एक आसान प्रार्थना थी, और यहाँ तक मुझे याद है कि उसने यह कहा था, प्रिय ईश्वर, मैं एक बुरा व्यक्ति था और मैं अपनी गलतियों को के लिए दुखी हूँ। मैंने यहाँ पर अपने मित्र के सामने अपनी पूरी गलतियां स्वीकार की हैं। मैं अब आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें और शांति से भर दें, साथ ही मुझे इतना मजबूत बना दें ताकि मैं इन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। दोबारा स्वच्छ और बेहतर बनने में मेरी मदद करें, पहले से बहुत बेहतर। वह उसी दिन अपने ऑफिस चला गया। उससे कुछ भी नहीं कहा गया, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जल्दी ही वह पटरी पर आ गया। मतलब जल्दी ही वह जैसे पहले काम करता था, फिर से वह वैसे ही काम करने लगा। तो हमारा स्वाध्याय यहाँ पर हम रोकते हैं।